पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन एक ऐसी मूवी फ्रेंचाइज जो अपनी स्टोरी, वर्ल्ड बिल्डिंग और वीएफएक्स के लिए जानी जाती है। और हम जैक स्पैरो को कैसे भूल सकते हैं, जो सिनेमा के वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक कैरेक्टर्स में से एक है। जब भी जैक किसी मुश्किल में फंसता है तो वो अपनी अकल और विट से काम लेता है और ऐसी कई सिचुएशंस में वो पायरेट्स के रूल्स का यूज भी करता है जो उसकी जान बचाते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे उन्हीं रूल्स की जो इस एपिक वर्ल्ड में पायरेट्स के लिए बनाए गए हैं। मूवी में हमें एक बुक दिखाई गई है जिसमें ये सभी रूल्स लिखे हुए हैं और इस बुक का नाम है पिराटा कोडेक्स। इन रूल्स को बनाने वाले थे सेकंड ब्रेथरन कोड के पायरेट्स मॉर्गन और बार्थलोमे। इन्होंने डिसाइड किया कि अगर पायरेट्स अपने धंधे को ऑर्गेनाइज नहीं रखेंगे तो वो खुद एक दूसरे को ही मार डालेंगे। तो इन रूल्स को इम्प्लीमेंट करने वाले को कहते हैं कीपर ऑफ द कोड। और मूवीज में जो कीपर ऑफ द कोड हैं वो हैं कैप्टन टीक, जैक स्पैरो के फादर। तो बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स की। नंबर 1 पर है द रूल ऑफ पार्ले। अगर कोई पायरेट पार्ले बुलाता है तो उसे कैप्टन के पास ले जाना होगा और उसे किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचा सकते जब तक पार्ले या नेगोशिएशन पूरी ना हो जाए। इस रूल का इस्तेमाल हम मूवी के शुरू में ही देख लेते हैं जब एलिजाबेथ स्वान अपनी जान बचाने के लिए द रूल ऑफ पार्ले का इस्तेमाल करती हैं। नंबर 2 पर है इफ अ पर्सन फॉल्स बिहाइंड लेफ्ट बिहाइंड। ये प्रीटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अगर कोई साथी पीछे रह जाता है किसी भी वजह से तो उसे छोड़ दिया जाता है। इसे भी हम मूवी में देख चुके हैं। एक बार तो जब जैक स्पैरो एज़टेक गोल्ड वाले आइलैंड में रह जाता है और दूसरा जब वो क्रैकन से लड़ रहा होता है। नंबर 3 पर है लॉ ऑफ म्यूटनी। इस रूल के तहत जब कोई क्रू अपने कैप्टन के खिलाफ बगावत करता है तो वो उसे एक गुमनाम आइलैंड पर छोड़ देते हैं बिना खाने और पानी के। बस उसे एक बंदूक और एक गोली दी जाती है, चाहे वो इससे शिकार करे या अपनी जान ले ले। नंबर 4 पर है पीस ऑफ सक्सेशन। हर कैप्टन को मरने से पहले अपना जो पीस ऑफ सक्सेशन है वो अपने किसी वारिस को देना होगा ताकि पायरेट कैप्टन में बैलेंस बना रहे। इसी रूल के इस्तेमाल से एलिजाबेथ स्वान एक पायरेट कैप्टन भी बनी थी। नंबर 5 पर है अ पायरेट किंग। किसी भी पायरेट किंग को मेजॉरिटी ऑफ वोट्स के थ्रू ही चुना जाएगा। एक पायरेट किंग ही किसी के खिलाफ जंग, पार्ले या नेगोशिएशन कर सकता है और सभी पायरेट कैप्टन्स को पायरेट किंग की बात सुननी होगी और अगर वो ऐसा नहीं करते तो कैप्टन टी कीपर ऑफ द कोड का दबदबा ही काफी है। अब बात करें इन रूल्स की तो ये गाइडलाइंस की तरह माने जाते हैं। कई बार इन्हें यूज किया जाता है तो कई बार नहीं, और इसे हम मूवी में देख भी चुके हैं जहां हमें बताया जाता है एक पायरेट के लिए एक ही एक्चुअल कोड या रूल है और वो है उसका दिल। और ये बात असलियत में भी काम करती है क्योंकि दिल ही एक ऐसी चीज है जो एक आदमी को किसी भी कायदे, कानून, समाज के खिलाफ जाने की ताकत देता है और यही उन रूल्स को फॉलो करने का हौसला भी देता है। तो एंड में एक पायरेट अपने दिल ही की सुनता है।